क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक आज हम क्वेश्चन नंबर 11 बताने जा रहे हैं। और पिछले 3 वीडियो में आपके निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हमने बताया हुआ है। देखिए हमारा क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 1 -2 और 7 3 और -3 संरेखीय हैं या नहीं है। इसको हमको सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं कि नहीं है। तो हम इसको पहले ग्राफ पे इसको दिखाते हैं कि संरेख। पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये वाई एक्सिस अच्छा है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये मूल बिंदु है 0 0, ये वाई डैश। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे भी कर लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखिए ये 0 0 है तो 1 1 पॉइंट है पहला आपका। 1 1 यहाँ पे होगा कहीं पे। ये 1 1 पॉइंट है आपका। ठीक है, -2 और 7, -2 आपका इधर है, -2 और 7 यहाँ वाई अक्ष पे होगा ऊपर। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये है कहीं पे आपका 7। ठीक है, और -2 यहाँ पे है। देखिए ये पॉइंट है -2 7। 3 और -3, 3 आपका यहाँ पे है और -3 नीचे होगा। ये है आपका, ये है पॉइंट 3 और -3। मान लेते हैं ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब तीनों को आप मिला लीजिए। ठीक है, देखिए तीनों बिंदु एक रेखा में है। यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं कि तीनों बिंदु एक रेखा में है। तो ग्राफ के तरीके से तो हमने देख लिया कि तीनों बिंदु संरेखीय हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम ये दिखाएंगे कि ए बी बराबर बी सी और बराबर होगा ए बी प्लस बी सी बराबर होगा ए सी के। ठीक है, अगर ये आ गया तो ये तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। तो दो बिंदुओं की दूरी को हमने पिछले वीडियो में बताया है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। यहाँ पे हम मान लेते हैं ए बिंदु जो है आपका 1 1 है। चित्र में जो हमने माना है उसी तरह से हम मानेंगे। ए बिंदु आपका है -2 7 और बी बिंदु है 1 1 और सी बिंदु है आपका 3 और -3। ठीक है, तो हम क्या दिखाएंगे, ए बी हमें क्या सिद्ध करना है संरेख के लिए, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। अगर हम ऐसा सिद्ध कर दिए तो ये तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे। हम सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी दिखाएंगे। तो हम यहाँ से दो बिंदुओं के बीच की दूरी से ए बी बराबर निकालते हैं। चलिए, तो ए बिंदु आपका है -2 और 7
और बी बिंदु है 1 और 1, ठीक है। तो अब यहाँ से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर हम निकालेंगे। ए बी बराबर, अगर हम इसको x1 मान लें और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है, तो फार्मूले से हो जाएगा यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है, और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं। -2 और x2 आपका है 1, तो -1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y1 आपका है 7 और y2 है 1, ठीक है। तो 7 - 1 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए -2 और -1, तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये देखिए 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर है 36। तो बराबर होगा, इसको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो 9 6 15, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 6 15 और 3 और 1 4, 45, ठीक है। इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो फैक्टर आ जाएगा इसका 3 × 3 × 5, तो 3 बाहर हो जाएगा कड़ी से, जोड़े में है तो 3 और कड़ी में 5 इकाई, ठीक है। तो ए बी बराबर आ गया 3 कड़ी में 5 इकाई। इसी प्रकार से हम बी सी निकालेंगे। बी सी, बी आपका है 1 1 और सी आपका है 3 और -3। तो यहाँ पे ये x1 मान लेते हैं इसको, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। तो बी सी बराबर हो जाएगा कड़ी में x1 माइनस x2 यानी कि 1 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस 1 - -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर देखिए यहाँ से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर, प्लस ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 बराबर 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर है ये। तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और प्लस 4 का स्क्वायर है 16, तो 16 और 4 अकड़े में 20। 20 को हम क्या लग सकते हैं, 2 × 2 × 5 बराबर 2 कड़ी में 5 इकाई, ठीक है। ये आपका आ गया बी सी। अब हम क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। तो ए बिंदु का निर्देशांक है 2 -2 और 7, और सी बिंदु का निर्देशांक है 3 और -3। देखिए ए बिंदु का निर्देशांक है -2 7, और सी बिंदु का निर्देशांक है 3 और -3। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मान लेते हैं ये x1 है, ये x1 है और ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है। तो AC बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो यानी -2 और -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
7 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए -2 -3 तो -5 का स्क्वायर, और प्लस ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो 7 और 3 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, बराबर कड़ी में 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100। तो बराबर इसको क्या लिखेंगे, 100 कड़ी में 125 हो गया। ये फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 5 कड़ी में 5 इकाई। ठीक है, अब हमको क्या दिखाना है, AB प्लस BC बराबर AC। ये हमको दिखाना है किसके लिए, संरेख के लिए। तो देखिए है कि नहीं है। AB आपका कितना आया है, AB आपका आया है 3 कड़ी में 5। AB बराबर क्या आया है, 3 कड़ी में 5। BC बराबर आया है 2 कड़ी में 5 और AC बराबर है 5 कड़ी में 5। देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए तो क्या आ जाएगा, 3 और 2 5 कड़ी में 5 बराबर 5 कड़ी में 5, यानी कि AB प्लस BC बराबर AC आ गया है। यानी कि यहाँ से अतः बिंदु ABC संरेख है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6 4 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमें ये चेक करना है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों तथा उसके सामने के कोण बराबर हों। तो यहाँ हम भुजाओं से इसको समद्विबाहु त्रिभुज दिखाएंगे। जैसे ये त्रिभुज है, तो अगर ये बिंदु अगर ये त्रिभुज ABC है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा यदि AB बराबर भुजा AC हो। ठीक है, तो हम क्या दिखाएंगे इसको, समद्विबाहु त्रिभुज। पहले हम ग्राफ पे इसको देख लेते हैं। ग्राफ पे पहले हम बना लेते हैं इसको। ग्राफ पे इसलिए बनाएंगे कि हमको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये भी आपका x डैश और ये y डैश। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु है। यहाँ पे हमको क्या प्रदर्शित करना, बिंदु 5 और -2। तो 5 यहाँ x एक्सिस पे लेंगे, 1 2 3 4 5, -2 नीचे जाएगा 1 2। ठीक है, ये आपका बिंदु है 5 और -2। 6 और 4, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 4 ऊपर जाएगा, 1 2 3 4। ये बिंदु है आपका 6 और 4। ठीक है, और 7 और -2 कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे 7 है। ठीक है, -2 कहीं नीचे होगा, ये देखिए यहाँ पे होगा -2। ये आपका बिंदु है 5 और ये आपका बिंदु है 7 और -2। ठीक है, तो हम इन तीनों बिंदुओं को मिला लेते हैं। देखिए
इसी को हमें दिखाना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज है इसको हमको दिखाना है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मान लीजिए ये बिंदु आपका है मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है, ए बी बराबर ए सी। ठीक है, अगर ए बी बराबर ए सी हो जा रहा है तो ये त्रिभुज जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। मतलब सारे पॉइंट जो है तीनों पॉइंट एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे, यानी ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम दिखाते हैं इसको। हमें क्या निकालना होगा, ए बी और ए सी। ए बी बराबर ए सी हमें दिखाना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम दिखाएंगे ए बी। ए बिंदु का निर्देशांक 6 और 4 है और बी बिंदु का निर्देशांक 5 और -2 है। ठीक है, तो हम ए बी हमें निकालना है। तो ए बी बराबर होगा, यदि हम इसको x1 मान लें और इसको y1 और इसको x2 और ये y2 है, तो ए बी बराबर होगा कड़ी में 6 - 5, x1 - x2। x1 कितना है, 6 है और x2 आपका 5 है। 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 आपका 4 है और y2 -2 है। -2 का होल स्क्वायर बराबर 6 - 5। 6 - 5 कितना आएगा, 1 आएगा। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो 4 और 2 6, यानी कि यहाँ पे ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कड़ी में 1 धन 6 छवा के 36, तो यहाँ हो जाएगा ये कड़ी में 37 इकाई, यानी कि ए बी बराबर आपका आ गया करड़ी में 37 इकाई। अब हम निकालेंगे बी सी, ए सी। ए सी बराबर हम निकालेंगे, तो ए सी आपका है ए बिंदु है आपका 6 4 और सी बिंदु है आपका 7 और -2। इसे हम x1 और ये y1 है और ये x2 और ये y2 मान लेते हैं। तो ए सी बराबर आ जाएगा कड़ी में x1 - x2 है, 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 4 है -2 का स्क्वायर बराबर, इसको घटाएंगे तो आएगा -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 और 2 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 36, 6 का स्क्वायर 36 बराबर कड़ी में 37 इकाई। तो हमें क्या मिल गया, ए बी बराबर ए सी। हमें क्या मिल गया, ए बी बराबर ए सी। तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर ए सी, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। देखिए आकृति में ए बी सी डी 4 बिंदु हैं जहाँ पे ये
चार मित्र जो हैं बैठे हुए हैं। चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट बाद देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? तो चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए इसमें कौन सही है। मतलब हमको ये दिखाना है कि ABCD पॉइंट अगर हम मिला दिया जाए तो ये एक वर्ग है या नहीं है। तो हम दूरी के फार्मूले से इसको लगाएंगे। देखिए हमें क्या दिखाना है, ABCD एक वर्ग है या नहीं। ठीक है, चलिए हम इसको दिखाते हैं। ये A बिंदु है, A यहाँ पे। हाँ, ये देखिए अगर इसको हम काटती तल दिखा दें, इसको ऐसे बढ़ा लें, ये मान लीजिए आपका मूल बिंदु है। ठीक है, ये y अक्ष हो जाएगा आपका, ये पूरा y अक्ष हो जाएगा। और ये x अक्ष है। ठीक है, ये y अक्ष हो गया। तो हम इस बिंदु का निर्देशांक इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए ये बिंदु यहाँ पे 3 है भुज, और x अक्ष पे 3 इकाई दूरी पर, y अक्ष पे 4 है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 3 4। इसी प्रकार से बिंदु B का निर्देशांक देखिए यहाँ पे x अक्ष पे 6 इकाई पे है और y अक्ष पे 7, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 6 7। बिंदु C का निर्देशांक देखिए 9 और 4 हो जाएगा। और बिंदु D का निर्देशांक देखिए 6 और 1 है। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है, ABCD एक वर्ग है। तो हमें दिखाना ये है कि वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की, तो हमें क्या दिखाना होगा, AB अतः हमें क्या सिद्ध करना है, अतः सिद्ध करना है AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना होगा। और अगर ये चारों बराबर आ गई भुजाएं तो ये जो चित्र बना हुआ है ये कि एक वर्ग हो जाएगा। तो चलिए हम AB निकालते हैं। सबसे पहले A बिंदु का निर्देशांक है आपका 3 और 4 और B बिंदु का निर्देशांक है 6 और 7। ठीक है, तो दूरी का फार्मूला लगाते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। AB बराबर, अगर हम इसको x1 मान लें और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है, तो AB बराबर होगा कड़ी में
x1 माइनस x2 यानी 3 माइनस 6 का स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 3 में से 6 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ से घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा -3 का स्क्वायर बराबर 3 तियाँ 9, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा बराबर कड़ी में 18 बराबर इसका फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 तो आ जाएगा आपका 3 कड़ी में 2। इसका आंसर आ जाएगा 3 कड़ी में 2 इकाई यानी ए बी बराबर क्या आ गया 3 कड़ी में 2 इकाई। ठीक है, अब हम निकालेंगे बी सी। ठीक है, क्या निकालेंगे हम बी सी निकालेंगे। बी बिंदु का निर्देशांक 6 और 7 है और सी बिंदु का निर्देशांक 9 4 है। तो बी सी बराबर अगर हम इसको x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2 को मान लेते हैं तो बी सी बराबर होगा बी सी बराबर कड़ी में x1 माइनस x2 यानी 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर कड़ी में 9 में से 6 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, 6 माइनस 9 बराबर -3 और प्लस 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 9 धन 9 बराबर 18 कड़ी में या बी सी बराबर 3 कड़ी में 2 इकाई। इसी प्रकार से हम चलिए निकालते हैं सी डी। क्या निकालेंगे सी डी। सी का निर्देशांक है 9 और 4 और डी का निर्देशांक है 6 और 1। ठीक है, और इसको हम x1 मान लेते हैं, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो सी डी बराबर होगा कड़ी में 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर x प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 9 में से 6 जाएगा तो घटाएंगे तो 3 आएगा और प्लस 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 9 बराबर कड़ी में 18 बराबर 3 कड़ी में 2 इकाई। 3 भुजाएं तो हमें बराबर मिल गई, चौथी भुजाएं भी देख लेते हैं। चौथी भुजा आपका है ए डी या डी ए। क्या निकालना है डी और ए। डी बिंदु का निर्देशांक है 6 और 1 और ए बिंदु का निर्देशांक है 3 और 4। ठीक है, तो डी ए अगर इसको हम x1 मान लें और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है तो डी ए बराबर होगा कड़ी में x1 माइनस x2 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर
बराबर नहीं, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर कड़ी में 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 में से -4 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कड़ी में 9 धन 9 बराबर कड़ी में 18 बराबर 3 कड़ी में 2 इकाई। ठीक है, यानी कि हमें देखिए सब तीनों बराबर आ गए भुजाएं, तीनों भुजाएं हमें बराबर मिल गई, ए बी, बी सी और सी डी। ए सी डी है, सी डी और डी ए। ठीक है, तीनों भुजाएं, चारों भुजाएं हमें बराबर मिल गई। अतः ये बिंदु जो है एक वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक है, अतः हमने सिद्ध कर लिया। लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, अतः ए बिंदु ए बी सी और डी वर्ग एक वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बताएंगे।